ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, डल्लेवाल, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ किसान आगू ने ਵੱਡੇ किसान आगू ने ਉਹ रात भर डटे रहे। रात ਉੱਥੇ ही कट्टी। कल किसानां ने महापंचायत की करनाल दी अनाज मंडी दे विच। उस तो बाद प्रशासन दे नाल किसानां दे वफद दी मुलाकात हुंदी है, लेकिन उस मुलाकात दे विच कुछ नहीं निकलदा, कोई सहमति नहीं बनदी। किसान मंग करते हैं, किसान आगू मंग करते हैं कि आयुष सिन्हा जिहड़े SDM सी करनाल दे उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए। इत्थे तक गल हुई कि उन्हां नूं सस्पेंड किया जाए, लेकिन प्रशासन दे वल्लों मंग नहीं मनी गई, जिस तो बाद मिनी सकत्रेत नूं घेरा पाया गया। हज़ारां दी गिणती दे विच किसानां ने अनाज मंडी तो मिनी सकत्रेत वल कूच किया। हालांकि पुलिस दे वल्लों वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होया, लेकिन किसान अगे वधदे रहे। किसानां ने घेरा पा लिया है मिनी सकत्रेत नूं ते रात भी उत्थे ही कट्टी। एहतियात दे वजों अज भी करनाल दे विच इंटरनेट सर्विसेज SMS सेवा बंद है। रात 12 बजे तक इंटरनेट ते SMS सेवा ते रोक बरकरार रहेगी। हालांकि बाकी 4 जिलों दे विच जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल उत्थे ये जिहड़ी इंटरनेट सेवा है, SMS सेवा है, वो बहाल कर दित्ती गई है। हुण दीआं की तस्वीरां ने वो भी तुहानूं दिखाउने आ। साडे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने करनाल तो। पंकज, ओवर टू यू। कल से किसान लगातार करनाल में डटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिनी सचिवालय के बाहर किसान सारी रात बैठे रहे। प्रशासन से बात हुई लेकिन बेनतीजा बात रही है। और अब आगे क्या किसान करेंगे, मेरे साथ किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी। गुरनाम जी, सारी रात आप यहीं पर बैठे रहे, कल प्रशासन से भी बात की, बात बेनतीजा रही है, अब आगे क्या? देखिए, हमने मिनी सचिवालय का घेराव कर लिया है और हमारा जो पहले फैसला था, जो 30 तारीख को पंचायत हुई थी, उसमें घेराव करने का फैसला था, उसको हमने कल कर लिया और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। उसमें टाइम कुछ भी लगे, चाहे आज मान लें, चाहे एक हफ्ते बाद माने, जब भी मान लें तब तक हमारा घेराव जारी रहेगा। प्रशासन से कल लगातार बैठकें हुई, प्रशासन क्या कह रहा है और बात अब अटकी कहाँ है? आप कह रहे हैं कि SDM को सस्पेंड किया जाए, प्रशासन कह रहा है कि ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर में उसकी प्रमोशन हो चुकी और ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। हम ये कह रहे हैं कि जो हमने गुनाह किया है उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर दर्ज किया कि आपने रोड रोका तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, ओके, मान गए। बस हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुनाह किया उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दो। अगर सिर फाड़ने का ऑर्डर देना किसी कानून में है, अगर सिर फाड़ना किसी कानून में है तो हम अपनी मांग वापस ले लेते हैं। अगर हम किसी मांग में नहीं है और अगर किसी कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज बनता है। कोई ये थोड़ी अधिकारी है वो अपराध कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। मुकदमा दर्ज उसके ऊपर बनता है। गाड़ियाँ तोड़ी हैं हमारी, अगर किसी कानून में है गाड़ियाँ तोड़ना तो मत किसी पर मुकदमा दर्ज करो। अगर गाड़ियाँ तोड़ना कानून में नहीं है तो मुकदमा दर्ज बनता है। अब प्रशासन ने आज बुलाया, कल तो बात बेनतीजा रही थी। नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया प्रशासन का। तो अब तब तक बैठे रहेंगे जब तक आपकी ये मांग नहीं मानी। इसके अलावा भी कोई और मांग है? मांगे तो मुकदमा दर्ज करने की है, घायलों को मुआवजा देने की है, जो शहीद हुआ उसको मुआवजा देने की है, उसके बच्चे को नौकरी देने की है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बात हुई हो? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। लगातार बीजेपी जो कह रही है वो कह रही है कि किसान जो है वो दबाव बनाते हैं, वो इस तरह से हालात बनाते हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, दबाव बनाते हैं। अगर कोई शराब तरफ से ना माने तो दबाव तो बनाना ही पड़ेगा और हम दबाव लोकतांत्रिक तरीके से बना रहे हैं। हम कोई हथियार के बल पे तो दबाव नहीं बना रहे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बना रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हम अपने का यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि घेराव किया जाता है, इनकी मंशा कानून वापस करवाना नहीं है, ये सियासत करना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए इस तरह के माहौल बना रहे हैं। आप पर तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की शय पर आप ये सब कर रहे हैं। तो ये बीजेपी ठेकेदार है क्या चुनाव लड़ने की? वही दलाल है क्या राजनीति के? वो कि वो देश को राजनीति करें, देश को बेचे भी, देश से गद्दारी भी करें, देश से देश जो शहीदों ने आजाद करा तो उसको बेचें भी। अगर उनके मुकाबले में कोई आता है तो उसको वो कहते हैं, अगर किसी राजनीति को बदलना चाहता है उसको कहते हैं अच्छा है चुनाव लड़ेंगे, क्यों? राजनीति उनके घर की है। रही कांग्रेस की बात, हम तो कांग्रेस के भी खिलाफ बोल रहे हैं। बताइए उनके पास क्या सबूत है? बकवास काटते हैं रोज वो कांग्रेस। बार बार आपसे डिबेट भी होती है, वो कहते हैं कांग्रेस की शय पर कांग्रेस ने पैसे दिए। मैं कहता हूँ रोज बकवास काटते हैं, बताए ना हमने कौन से कांग्रेस की मदद की है, कौन से कांग्रेस के कहने पे किया, बताए ना, कोई एक सबूत दे ना, जनता के सामने दें।
सिरसा जी भी यहाँ बैठे हैं। सिरसा जी, अखबार क्या पढ़ रहे हैं? लगातार सारी अखबार करनाल से भरी हुई है, ये अखबार भी आप दिखाएंगे कि किस तरह से? ये देखिए कि अखबार भी यहाँ पर पढ़ी जा रही है। प्रशासन ने नहीं मानी मांगे, किसान भी अड़िग, महापंचायत के ऐलान के बाद 7 नाके तोड़कर शाम लघु सचिवालय घेरा। ये सारी अखबार भी आज जो है वो भरी हुई है ये इस करनाल, क्योंकि मुख्यमंत्री सिटी है। देखिए, तो कल जो कुछ हुआ अखबार तो छापता ही है वो, लेकिन जो सरकार है वो इन किसी भी चीज़ों की, अपने बदनामी की या किसी भी चीज़ों की परवाह नहीं कर रही है। वो एक तरह से इस आंदोलन को किसी न किसी तरह तोड़ना चाह रही है, और ये भी एक राजनीति के तहत कर रहे हैं कि आंदोलन किसी तरह से दिल्ली के बॉर्डर से डाइवर्ट हो जाए। सिरसा जी, आपको भी एक शंका थी कि रात को जब भीड़ ज्यादा आ जाती है, आप कह रहे थे पुलिस बिल्कुल आगे आ गई है, और हालात, आपको रात को शंका थी, खदशा था कि पुलिस इस तरह से आगे आ गई है, कई शरारती अंसर ना बीच में आ जाएं? देखो, पुलिस जड़ी थी वो किसानों में घुस रही, तो मैंने ये कहा था कि इसमें थोड़ी सी दूरी बना के रखो कि कोई शरारती अंसर आरएसएस के आके कोई पुलिस की वर्दी को, मतलब कि उनको कोई ऐसा करें, कुछ शरारत कर दें तो जिससे भीड़ बढ़ सके। मेरे को शंका थी, लेकिन वो शंका जो मतलब कि उससे मैंने सुचेत कर दिया, किसानों को भी कर दिया, पुलिस को भी कर दिया। इसलिए मैंने ये कहा था कि पीछे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आपको पता है कि गोदी मीडिया और सरकार शुरू से लेकर आज तक इस संघर्ष को जो तारपीडो करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे हैं। इसलिए मेरे को खदशा सा मतलब के पुलिस को और किसानों को सचेत किया था कि दूरी बना के रखें और ये ध्यान रखें कि कोई शरारती है। जनाब जी, एक मोर्चा जो है वो दिल्ली ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੜੂਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੜੂਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।